अस्सलाम फ्रेंड, ये है टोयोटा पासो 2010 है। इसकी ऑडी लाइट ब्लिंक कर रही है। ओवर ड्राइव की लाइट जो है ब्लिंक कर रही है और गाड़ी बहुत मिसिंग कर रही है। ये आप देख रहे हैं सामने आपके मीटर में नज़र आ रहा है, ये ब्लिंक कर रही है और अभी छोड़ दी, फिर आ गई, ये फिर चलेगी। ये कभी आ जाती है कभी चली जाती है। ये बंद की गाड़ी, स्टार्ट की, अब नहीं आ रही, गाड़ी मिसिंग कर रही है। रेस में दे रहा हूँ फिर भी नहीं आ रही। अब मैंने इसको किया, आर में किया, फिर भी नहीं आ रही। गाड़ी वाले कह रहे हैं कि एसी ऑन करने से जो है वो फ़ौरन आ जाती है। एसी ऑन किया, रिवर्स की गाड़ी, अब डी पे है मगर लाइट नहीं आ रही। सो करते हैं स्कैन और चेक करते हैं। कंप्यूटर स्कैनिंग करना बड़ा ज़रूरी है। स्कैनिंग के बाद पता चलेगा क्या मसला इसमें आ रहा है। अब आना शुरू होगी, फिर दोबारा स्कैन करने के दौरान फिर आना शुरू हो गई है। कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, फिर चली गई। इंजन चेक करते हैं। कोई कोड नहीं आ रहा, नो ट्रबल कोड, इंजन में कोई कोड नहीं है। आप चेक करते हैं ट्रांसमिशन में क्या कोड आ रहा है। ट्रांसमिशन में भी नो ट्रबल कोड आ रहा है, कोई कोड नहीं आ रहा। वीडियो को आराम स्कूल से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज कोड के बगैर हम काम करेंगे। ये पहला नंबर कोयल ग्रिप, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ठीक है। आप चेक करते हैं इंजेक्टर को, क्योंकि गाड़ी मिसिंग कर रही है, लिहाजा ये जो 2 नंबर जो इसका है इंजेक्टर ग्रिप, इसकी वायर डैमेज है, टूटी हुई है, ये इसलिए गाड़ी मिस फायरिंग कर रही है। मगर ऐसा है कि खाली ये फॉल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ODP ब्लिंक कर रहा है। पहले ये लगाते हैं, ग्रिप चेंज करते हैं और फिर दोबारा चेक करते हैं गाड़ी स्टार्ट करके क्या सूरत हाल है। मगर 90% जब भी OD ब्लिंक करे तो समझ जाएं कि वायरिंग में फॉल्ट है। वायर चेक करें, देखिए कोड नहीं आ रहा था, क्योंकि इंजेक्टर का जो है ग्रिप वो कभी भी कोड नहीं देगा आपको, ना इंजन सैन देगा ना कोई। ये जो OD ब्लिंक कर रहा है, ये की और से भी वायरिंग डैमेज है लाजमी। ये एक चीज़ नहीं, ये जो मिसिंग कर रही है वो ये है। ये ग्रिप नया लग गया। अब इसको लोशन टेप कर लेते हैं ताकि वायरें आपस में शॉर्ट ना हो। आप एसी ऑन कर, ये जो है ना, ये करती है, ये इसकी बैरिंग कमज़ोर है।
वो कुछ होता नहीं। ये जो ऑडी ब्लिंक कर रहा था, ये जो आप देखे हैं टीपी सेंसर की वेरिएंट टेप की हुई है, ये तीनों तारें इसकी क्रैक हो गई थी। जैसे ही मैंने हाथ लगाया तो टूट गई, फिर उनको मैंने मुकम्मल ग्रिप चेंज करके टेपिंग कर दी। जो ऑडी ब्लिंक कर रहा था वो टीपी सेंसर के ग्रिप के अंदर फंसा था। बकाया आरसी ठीक होगी माशाल्लाह, और सिर्फ ये अब मैं माशाल्लाह गाड़ी साउंड में है। काम माशाल्लाह मुकम्मल हो गया। अब इसको ड्राइव करके चेक करते हैं। ज़बरदस्त हो गई है, कोई मसला नहीं है। जब भी ऑडी ब्लिंक करे ओवर ड्राइव, और ये आप पक्का ज़हन में रख लें कि ये वायरिंग का इशू है। मैप सेंसर की, चौक सेंसर की, क्या कहते हैं, AGR सेंसर की, केम सेंसर की, VVTI सेंसर की, जब भी ये ऑडी ब्लिंक है तो आपको चाहिए कि आप वायरिंग चेक करें। काम मुकम्मल हो गया। सिर्फ और सिर्फ जो फॉल्ट था इसकी वायरिंग में। जब भी ऑडी ब्लिंक करे आप लाजमी चेक करें वायरिंग। टीपी सेंसर की तारें क्रैक थी, जिसकी वजह से कभी वो ऑडी ब्लिंक कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था, और गाड़ी झटका ले रही थी। और जो मिस वायरिंग हो रही थी वो था उसके 2 नंबर इंजेक्टर जो उसका है, उसकी वायर टूटी हुई थी, इसके फिटिंग कर रही थी। तो इसीलिए इंजेक्टर की तार टूटी वजह से कोड नहीं आ रहा। तो वायर लाजमी चेक किया करें। काम माशाल्लाह मुकम्मल हो गया। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, नमाज़ 5 टाइम क़याम करें। अल्लाह।